चंपा दीदी, सबको सच सच बता दीजिए, आज हमारा साथ दे दीजिए। आपने भी गलत चीजें की है, परंतु हम ये भी जानते हैं आप इसी के झांसे में आकर की है। ये जयसिंह किसी का भी सगा नहीं है, ये आपका फायदा उठाएगा, आपकी भी जिंदगी बर्बाद कर देगा जैसे नंदिनी दीदी के साथ किया है। और जब आपसे मन भर जाएगा तो कौन तीसरी औरत ले आएगा। देखिए चंपा दीदी, यही एक तो मौका है, प्लीज हमारा साथ दीजिए और सबके सामने सच बोल दीजिए। आपने इस घर का नमक खाया है, वक्त आ गया है वो चुकाने का, यही सही टाइम है। आप क्या बोलने की कोशिश कर रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मानती हूँ मैंने नमक खाया है, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं एक नेक इंसान पे गलत इल्जाम लगा दूं या अपने सिर इल्जाम ले लो। फिर क्यों नंदिनी दीदी और हुकुम सा का घर बर्बाद करके बखेड़ा खड़ा करना चाहती है? दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं और मेरा तो इन दोनों से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। नंदिनी दीदी, आपको भी ऐसा ही लगता है कि हम आपका घर बर्बाद करने का कोशिश कर रहे हैं? आपको तो सारा सच पता है ना, तो काहे चुप बैठी है आप? कह दीजिए सबके सामने सच। अपनी आंखों से देखे हम रानी सहित ये बुड़बक और चंपा दीदी एक दूसरे के गले पड़ रहे थे, फोटो खींचे थे, हम अपनी आंखों से देखे थे। लगता है इसी बुड़बक ने कुछ किया है। ये दोनों मिलकर नंदिनी दीदी के जरिए घर का सारा जायदाद हड़पना चाहते हैं और कुछ भी नहीं। ये हम अपने नहीं आपके भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। नंदिनी दीदी, आप चुप रहेंगी तो कैसे चलेगा? आप सही कह रही हैं भाभी साहब, लेकिन हम चाहकर भी कुछ नहीं कह सकते। हमारे रिश्ते को बचाने के लिए हमारा चुप रहना जरूरी है। हम सॉरी भाभी साहब, लेकिन जय बदल गए हैं और वक्त के साथ आप भी ये बात समझ जाएंगी। देखिए, आप सब हमारी बात का यकीन मानिए। ये जयराजा बाबू ने हमें चुनौती दी थी, हमसे कहा था कि हम इनका सच्चाई किसी के सामने नहीं ला पाएंगे। प्लीज विश्वास कीजिए हमरा, हम सच कह रहे हैं। भाभी साहब प्लीज छोड़िए ये सब। नंदिनी दीदी, कहा कह रही है आप? आपको इस पर विश्वास है? हमें जय पर विश्वास है भाभी साहब, क्योंकि जय हमारे पति हैं। हमने आपसे और भाई से पहले भी कहा था कि हम जय के साथ खुश हैं। हाँ, थोड़ी अनबन होती है, लेकिन वो तो हर रिश्ते में होती है ना। नंदिनी दीदी, आप ये सब काहे? बस रानी, नंदिनी बोल रही है ना कि वो जय के साथ खुश है। इस बात को यहीं खत्म करते हैं। बात अभी खत्म नहीं हुई राजेश्वरी जी। हम जय पर तो भरोसा कर सकते हैं, लेकिन इस चंपा पर नहीं। शुरू से ही हमें इसकी नीयत ठीक नहीं लगी। इसकी नजर जय पर है और इस बात पर हमें कोई शक नहीं है। अरे हमारी माँ, जैसे ही सब कुछ ठीक हो रहा था आपने क्यों? चंपा, ये जो कुछ भी बोल रही है क्या वो सच है? नीचे क्या देख रही हो? सामने देखो और बताओ, ये जो कुछ भी बोल रही है क्या वो सच है? वो रानी साहब, हे भगवान, शर्म आती है हमें। हमारे सामने एक मासूम लड़की पर लांछन लगता जा रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे। सही कहा है किसी ने, आज के जमाने में एक औरत की सबसे बड़ी दुश्मन एक औरत ही है। इसी सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं है चंपा। जिसको जो समझना है समझने दो। तुम जाओ यहाँ से, कहीं और काम ढूंढो जहाँ तुम्हें इज्जत मिले। क्योंकि जिन लोगों की गंदगी तुम साफ कर रही हो ना, वो तुम्हें गंदगी समझकर तुम्हारे ऊपर झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। हमारी वजह से और बेइज्जत होने की जरूरत नहीं। जाओ तुम। ये लो, कुछ पैसे रख लो, काम आएंगे। हम हर इल्जाम सह सकते हैं, लेकिन एक अबला नारी का अपमान नहीं सह सकते। निकल ना, निकल, बाहर जाके मिले। रानी सही बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा है। चंपा दीदी सिर्फ इस जयसिंह का प्यादा है, अपने फायदे के लिए उसका इस्तेमाल करता है वो।
और अपना सारा सच ना उगल दे, इसीलिए पैसे देकर उसे चालाकी से यहाँ से भेज दिया। आप सच में हमसे इतनी नफरत करती हैं भाभी साहब? तुम नफरत करने के लायक हो, इसीलिए करते हैं। बस कीजिए। देखिए भाभी साहब, हम जय पर विश्वास करते हैं और सिर्फ यही मायने रखता है क्योंकि ये हमारी शादी है, हमारी जिंदगी है और इसके फैसले लेने का हक सिर्फ हमारा है। जय, अब चलिए हमारे साथ। चलो बेबी। अरे नंदिनी बेटा, कहाँ जा रही हो? शादी की तैयारी चल रही है। नहीं मॉम, हमें कोई शादी नहीं करनी। चलिए। नंदिनी दीदी, अगर आप ऐसे चली जाएगी तो हम अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। इतने टाइम बाद इस घर में खुशी आई है, आप प्लीज हमारी वजह से ऐसे नाराज होकर मत जाइए। शायद हम ही कंफ्यूज आ गए, हमसे कोनो गलती हो गई होगी, हम समझ नहीं पाए होंगे। प्लीज आप हमारी बातों का बुरा मत मानिए और रुक जाइए। हम आपसे माफी मांगते हैं। सॉरी, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा इसे क्या करे कि नंदिनी दीदी हम पर यकीन करे। यानी आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं थी। डॉक्टर साहब, वो तो हम यानी मैं जानता हूँ आपने माफी इसलिए मांगी ताकि नंदिनी घर छोड़ के ना जाए, लेकिन फिर भी बेवजह किसी से माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब, हमने बिल्कुल भी झूठ नहीं बोला था। ये कहने की जरूरत ही नहीं है आपको। मैं आप पर भरोसा करता हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि बाकी सब भी करेंगे बहुत जल्दी। तो ऐसा क्या करे जिससे सबको हम पर भरोसा हो जाए? अपने इस दिमाग में से एक और नया तरकीब निकाल कर। अरे रानी, इतनी बड़ी बड़ी मुश्किलों को झेलकर उन पर जीत हासिल की आपने। ये जैसिंग क्या चीज है, इसके सामने हारेंगे आप? कोई चांस ही नहीं है। और मैं साथ हूं ना आपके। आप बस ये बताती जाइए कि करना क्या है। ओके? आज से, अभी से ये आंसू वासू रोना धोना सब बंद। आपके इस चौचक से चेहरे पर ये सूट बिल्कुल नहीं करता। डील? डील।